अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। आगे देखें स्टोरी। दोस्तों कैसे हैं आप? एक बार फिर लेके आया हूँ एक बहुत अच्छी स्टोरी। एक मुस्लिम लड़के की। एक मुस्लिम लड़का जॉब करने अमेरिका चला जाता है। वहां पे जॉब करने लगता है, कुछ टाइम गुजरता है, 1 महीना 2 महीने 4 महीने 5 महीने, और ऑफिस के अंदर एक ईसाई लड़की भी जॉब करती है। ईसाई रिलीजन से हैं, वो भी जॉब करती है वहां पे। ऐसे ही दोनों में बातें बढ़ती है, आगे चलती है, बातें चलती है, बातें होते यारी दोस्ती बढ़ती है। दोस्ती होने के बाद में प्यार मोहब्बत हो जाता है दोनों में। मोहब्बत इतनी हो जाती है दोनों के अंदर, लड़का लड़की को इतना चाहने लगता है, इतना चाहने लगता है, लास्ट स्टेज तक लड़की भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगती है। कुछ अरसे के बाद दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को शादी करनी चाहिए। लड़का इस बात को लेकर एग्री हो गया, लड़की भी एग्री हो गई। लड़की ने अपने घर वालों को बोला कि मुझे शादी करनी है, मुस्लिम लड़का है। लड़की के घर वालों ने बोला नहीं, मुस्लिम लड़के से हम तुम्हारी शादी नहीं कर सकते। लड़की ने अपने घर वालों को मनाया, नहीं मुझे उसी से शादी करनी है, मुस्लिम लड़का है, उसी से शादी करनी है, कुछ भी करो मुझे उसी से करनी है। करनी है तो करनी है, अगर आप लोग नहीं कराएंगे तो मैं खुद कर लूंगी, बाकी मुझे उसी लड़के से शादी करनी है। घर वालों ने बोला ठीक है। उसके घर वालों ने बोला उस लड़के को घर पे बुलाओ। लड़के को घर पे बुलाया। बुलाने के बाद में लड़के को देखा। देखने के बाद लड़के से बोले लड़की के पापा के, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी शादी करा देंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। लड़के ने बोला बताओ क्या शर्तें हैं आपकी? उन्होंने बोला नंबर 1, आपको हमारे घर के पास ही रहना पड़ेगा। लड़के ने ये भी शर्त मान ली। दूसरी शर्त, तुमको अपने यारों दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, अपने मिलने चिलने वालों को सबको छोड़ना पड़ेगा। लड़के ने ये भी मान ली। तीसरी शर्त, तुम्हें अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा। लड़के ने ये भी मान ली। चौथी शर्त, तुम्हें हिंदुस्तान वापस नहीं जाना, यहीं रहना पड़ेगा। लड़के ने ये भी मान ली। अब 5वीं शर्त बहुत हार्ड, तुम्हें अपना धर्म भी बदलना पड़ेगा, अपना धर्म भी छोड़ना पड़ेगा, हमारे धर्म में आना पड़ेगा। लड़का इतना पागल था उस लड़की के प्यार के चक्कर में कि उसने अपना धर्म भी छोड़ दिया। उसके बाद में दोनों राजी हो गए, उन्होंने शादी कर ली। शादी करने के बाद अब ऑफिस तो छूट गया, क्योंकि लड़की उसे शादी करने के बाद अपने साइड ले गई, कोई और ऑफिस ज्वाइन कर लिया दूसरी जगह। शादी हो गई, अब ऑफिस में नहीं पता, दोस्तों को नहीं पता, किसी, सब नंबर सब बंद कर दिए। 1-2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, 4 महीने गुजरे, यार दोस्त ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है। ऐसे होते काफी टाइम हो गया। घर वाले लड़के के परेशान है, लड़का कहाँ है, कुछ पता नहीं है किसी को इस चीज को लेकर। ऐसे ही कुछ अरसा गुजरा, 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजरे। 3 साल के बाद जहां पे वो जॉब करता था पहले, वहां पर मस्जिद थी, तो वहां पर नमाज पढ़ रहा है 3 साल के बाद। और जो उस मस्जिद के इमाम साहब हैं, तो उसे जानते थे। उनकी नजर अचानक उस लड़के पर पड़ी, क्या इसे ढूंढ रहे काफी टाइम से, ये अचानक यहां कैसे आ गया। खैर कोई बात नहीं, इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई, उसने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद में लड़के को बोला कि मेरे साथ आओ कमरे में। इमाम साहब नमाज के बाद उसे अपने कमरे में लेके गए। उससे बोला तू कहाँ है, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ है, कुछ पता नहीं है तुझे, चारों तरफ से तेरे यार दोस्त, तेरे माँ बाप सब परेशान है, तुझे ढूंढ रहे, तुझे कुछ पता ही नहीं कहाँ दीन दुनिया कहाँ है कहाँ नहीं है। लड़के ने बोला इमाम साहब कुछ मत पूछो, पता नहीं क्या क्या मेरे साथ हुआ है। इमाम साहब ने बोला कुछ बताओ, हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ है जो तुझे इतना हर्ट हुआ, सारी चीजें छोड़, क्या हुआ, इतने साल से कहाँ गायब था। उसने सारा माजरा इमाम साहब से बताया। इमाम साहब, मैंने, तुम्हें तो पता है मैं ईसाई लड़की के
चक्कर में पागल था, प्यार में शादी कर ली थी। उसने सब कुछ छोड़ने को बोला था, सब कुछ छोड़ दिया था। बस अगर मेरे दिल में जो चीज बची थी वो ये थी कि एक कलाम पाक। जिस घर में हम लोग रह रहे थे उस घर में किताबें रखी हुई थी, किताबों में एक कलाम पाक भी रखी हुई थी। ऑफिस जाता था, कलाम पाक को देखता था, ऑफिस से आता था, कलाम पाक को देखता था। बस ये बच गया था मेरी जिंदगी में, और कुछ नहीं बचा। तो जैसे मैं ऑफिस में जा रहा था, अचानक ऑफिस में गया, जाने के बाद में देखा किताबें रखी है, कलाम पाक भी उनके ऊपर रखी हुई है। तो मैं फिर ऑफिस से आया तो वहां पे मैं कलाम पाक किताबें नहीं है। मैंने अपनी बीवी से बोला कि यहाँ पे किताबें रखी थी, मैं कहाँ है? तो मेरी बीवी ने बोला कि साफ सफाई कर रही थी, ये किताबें रखी थी, ना तुम पढ़ते हो ना मैं पढ़ती हूँ, मैंने इसको उठा के डस्टबिन में डाल दी। नौज बिल्ला, कलाम पाक भी, अल्लाह माफ करे। अब लड़का भाग के बाहर गया, डस्टबिन में गया, देखा डस्टबिन में किताबें ढूंढ रहा है, किताबें वो मिल गई, कलाम पाक मिल गई। कलाम पाक को मिलने के बाद में चूम रहा है, सीने से लगा रहा है। अब ये माजरा सारा उसकी वाइफ देख रही, जो ईसाई है। तो वो देख रही है, वो कलाम पाक को अंदर लेके आया। उसको उसकी वाइफ ने बोला लड़के से कि अब भी तुम्हारे अंदर मुस्लिम होने के जरासीम बाकी है। इसी बात को लेकर बहस हो गई। लड़की बोलने लगी कि मैं तुम्हें छोड़ के जाती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं अपने घर जा रही हूँ, अपने माँ बाप के पास। लड़के ने बोला कोई बात। लड़की चली गई, उधर लड़का भी अपना बैग उठाया, अपने कपड़े समेटे, लड़का भी निकल गया। ये बातें सारी इमाम साहब को बता रहा है लड़का। अभी इमाम साहब ने ये सारी बातें सुनी। बातें सुनने के बाद में इमाम साहब को बहुत हर्ट हुआ। तो लड़के ने बोला देखो गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, अपने इस्लाम धर्म को छोड़ के अब वापस आ गए, अल्लाह का शुक्र किया बहुत ज्यादा। लेकिन कलाम पाक ने ही उसे गुनाह करने से, मतलब इतनी जगह थी कि इमाम दिल में इस्लाम धर्म की, उसके दिल में इतनी जगह थी, कलाम पाक को नहीं भूला, बाकी सारी चीजें भूल गया। मैं किसी भी धर्म की, किसी भी उसकी मैं मुलाजमत नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं सब धर्म अच्छे हैं, प्यार मोहब्बत अपनी जगह है। ऐसा बहुत होता है दुनिया में, मुसलमान लड़का है, हिंदू लड़की है, मोहब्बत कर लेते हैं, दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन वो अपने रूल फॉलो कर रहे हैं, वो अपने रूल फॉलो कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है भाई, किसी को इतना मजबूर मत करो कि तुम अपना धर्म चेंज कर दे या ऐसे कर ले। अगर किसी को किसी के धर्म में जाना है, वो अपनी मर्जी से जाएगा, किसी पे कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तो भाई ये एक स्टोरी थी, अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे फिर दूसरी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल, अल्लाह निगहबान। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना।